हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए हालेलुया। आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की ग्रेस को लेने के लिए तैयार हो जाए, ताकि आज का दिन आपके लाइफ में सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं आज, तो सचमुच में वो सक्सेस होगा और ब्लेस्ड होंगे। अपने दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत आज की प्रार्थना के द्वारा करें, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा करने के द्वारा आप सुपर ब्लेस्ड हो सकते हैं। शैतान को आप हरा सकते हैं और उसकी योजनाओं को, जो शैतान की योजना हर दिन मारने की, घात करने की, बर्बाद करने की है, रोज की उसकी प्लानिंग है, उसे आप कैंसिल कर सकते हो हर सुबह की प्रार्थना को सुनने के जरिए। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को रिसीव करने जा रहे हैं, अनुग्रह को लेने जा रहे हैं। मैं सच कह रही कि परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत काम करता है, वो बचाता छुड़ाता है यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। परमेश्वर की तारीफ है। तो कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? शैतान मना करेगा कि ना सुन, शैतान बोलेगा कि तू ना देख, शैतान बोलेगा कि तू और कुछ देख ले और कुछ सुन ले, बट तू पास्टर दीप्ति की प्रार्थना मत सुन। शैतान ऐसे डालता है। जब ये चीजें होती है, आप बोलो कि मुझे और सुनना है, मुझे और देखना है, क्योंकि उसको आग लगती है, इसलिए शैतान पर और आग भेजो। परमेश्वर के सम्मुख बैठकर हर दिन अपने सुबह की प्रार्थना को सुनना है, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सकते। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि हर दिन सुबह की प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग बचाए जा रहे हैं और आपके घरों में आशीष आनी शुरू हो चुकी है। परमेश्वर की ग्रेस उतरना शुरू हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है यीशु के नाम में। शैतान की प्लानिंग जो बर्बादी की है, वो सब कुछ भाग रही है, कैंसिल हो रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वचन में हम जाएंगे सुबह के समय के लिए। आज का जो आपके लिए खास वचन है, और ये वचन कहता है भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 165 वचन, शाम्स चैप्टर 119 एंड वर्स 165। और वचन ये कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। देखो, दाऊद ये वर्ड कह रहा है, गीतों के थ्रू यह बयान कर रहा है कि जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो वचन से प्रेम रखते हैं, और वचन ये कहता है कि उन्हें ठोकर नहीं लगती। क्या आप बोलेंगे आमीन? सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, उन्हें ठोकर नहीं लगती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मान लो कि ठोकर की चीज आपकी लाइफ में आई है, आपको गिराने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, कोई जेलसी कर रहा है, कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, कोई आपके लाइफ में प्लानिंग कर रहा है बर्बादी की, आपको देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहता है या चाहती है। बहुत सारे लोग तो तंत्र मंत्र करते हैं, पड़ोसी करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, उनको ठोकर नहीं लगती है। ठोकर की वस्तु आपके सामने होगी, बट आप ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। भरमाने वाली चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन आप परख लेंगे, आप पहचान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि नहीं, मुझे इस पे नहीं हाथ मारना, मुझे नहीं जाना, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है। आज विश्वासी लोग ठोकर क्यों खा रहे हैं? उनकी मैरिज में सफलताएं क्यों हैं? लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्या चीज उन्होंने ठोकर खिला दिया है? बिना सोचे समझे उन्होंने अपने शादी का डिसीजन लिया है, बिना सोचे समझे उन्होंने काम किया है, गलत काम किया, गलत कदम उठाया है। ठोकर की चीजें उसके सामने आई थी लालच के रूप में, बहुत मीठा लग रहा था, और जैसे उसमें जाल में फंसे और ठोकर खाकर गिर गए। और कई ऐसे ठोकर खाकर गिरे हैं कि अभी भी वो घाव का निशान अभी भी इनके लाइफ में बना हुआ है। वो जब याद करते हैं तो वो रोते हैं, क्योंकि उनका टाइम बर्बाद हो गया, उनके समय बर्बाद हो गया। उस टाइम में उनको कहां से कहां तक नहीं पहुंच जाना चाहिए था, क्या से क्या बन जाते, कितनी ब्लेसिंग आ जानी थी, कितना सब कुछ बेस्ट हो जाना था, लेकिन एक गलत डिसीजन, क्योंकि वचन से उन्होंने प्रेम नहीं किया। वचन से प्रेम नहीं ना करने की वजह से, वचन से प्रेम करने का मतलब होता है उसके आज्ञाओं को पालन करना। उसकी आज्ञाएं बहुत ही अच्छी है। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? पवित्र बने रहो, यह आज्ञा है। क्या है? पवित्र बने रहो, मुझसे प्रेम करो। आज हम कितना पवित्रताई में चल रहे हैं। आज एक लड़का और लड़की गलत चीजों में फंस रहे हैं।
हालेलुया गलत बातों में जा रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं। आज उन्हें परमेश्वर की योजनाओं का कोई मतलब नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग का कोई मतलब नहीं उनकी लाइफ में। उसकी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे लोग गंदे काम कर रहे हैं, वे विचार में चले गए, झूठ में चले गए, ठोकर की चीजें आई और फिसल गए। हालेलुया पराई स्त्री के साथ चले गए, गलत के साथ चले गए। अब देखो शिमशोन की लाइफ में दलीला आई थी, क्या हुआ उसके लाइफ में? हालेलुया सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? ठोकर की वस्तु उसके सामने थी जो हर दिन उसको लुभा रही थी। शिमशोन को अच्छी लग रही थी, मीठा लग रहा था, पर उसको पता नहीं था कि मीठा के अंदर एक कड़वा भी है, घुन लगा हुआ उसमें। और ये चीजें ने इसे ठोकर खिलाना और बर्बाद कर देना है। आज ऐसे विश्वासी लोग ऊपर को देखते हैं और अंदर को नहीं देखते और ठोकर खाकर गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वचन से प्रेम नहीं रखा। शिमशोन के भी लाइफ में ऐसे ही थी। उसने यदि वो परमेश्वर से 100% प्रेम करता तो वो बच जाता। उसने माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं किया, मना किया पर नहीं माना। क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ठोकर की वस्तु आई। ठोकर की वस्तु आ सकती है, लड़की आ सकती है, लड़का आ सकता है, धोखा आ सकता है, लालच आ सकते हैं, अलग अलग चीजें ठोकर के रूप में आपके लाइफ के आपके जीवन के सामने आएगी। आपको देखना है आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। गलत जॉब, गलत काम, गलत चीजें ठोकर की चीजें आएंगी, आपको देखना है कि क्या करना है, आपको परखना है। हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। दाऊद कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। और वह कहता है हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों की जो जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। बोले आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ठोकर की वस्तु, ठोकर की चीजें आपके सामने आएगी, लेकिन यदि वो मीठी मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको परखना होगा, आपको देखना होगा। शिमशोन ठोकर खाकर गिर गया, क्या उसके लाइफ में वो वरदान फिर से आया? फिर से वो रिस्टोर हुआ? लास्ट में मर गया, सब कुछ लॉस्ट हो गया, सब कुछ गंवाना पड़ गया। आज ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर के नहीं सुनते हो, उसके वचन को नहीं चलते हो, नहीं मानना चाहते हो, तो आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, आपको गंवाना पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। इसलिए सावधानी से चलें, इसलिए वचन से प्रेम रखें, वचन को मेडिटेट करें, उसका वचन क्या कहता है, उसका वचन क्या करने के लिए कह रहा है। वचन पर चलने से थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, नुकसान भी सहना पड़ सकता है, लेकिन जब आप मन बना लेते हो परमेश्वर के पीछे चलने का, तो थोड़े दिन के बाद आपके लाइफ में आपको पता चलेगा, ओ आप खुद प्राउड करोगे, बहुत अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, वचन को माना है। आप प्राउड फील करने वाले यीशु के नाम में, क्योंकि अब आप बच गए हो, बचाए गए हो, वचन के द्वारा बचाए जाते हो। इसे वचन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए आइए बोलो मैं ठोकर खाकर नहीं गिरूंगा, मैं ठोकर की वस्तु से, बोलो ठोकर की वस्तु से मुझ पर नहीं लगेगी। ठोकर के सामान आएगा, ठोकर की चीजें आएंगी, ठोकर वाली चीजें। लड़की के सामने लड़का आएगा तो लड़का के सामने लड़की आएगी, लालच की चीजें आएंगी, लुभावने वाली चीजें आएंगी, गलत रास्ते आएंगे। ऊपर ऊपर से तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर देखने से खराब है, घुन लगा हुआ है जो बर्बाद कर देता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, समझने से, चलने से बुद्धिमान बन सकते हो। पवित्र आत्मा को मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो, और वही आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको संभाल लेगा। यहूदा लालच किया, उसकी लाइफ में ठोकर का कारण क्या था? बोलो लालच। क्या हो गया? सब कुछ गंवाना पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। इससे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। आइए अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए सभी जन। आइए मैं गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस ब्रदर का नाम कुलदीप है और ये ब्रदर मोहाली से परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और ये लगातार द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है। लगभग 2 साल से ये परमेश्वर की हजूरी के साथ द गॉड हेवन चर्च के साथ लगातार ये कनेक्टेड है। और ये ब्रदर आज अपने और अपने ब्रदर के जीवन की गवाही को देने के लिए परमेश्वर के भवन में आज ये स्पेशल आए हैं। और इनके जीवन की गवाही ये है कि ये ब्रदर कुलदीप और इनके ब्रदर बड़े हरदीप, और ये बताते हैं कि इन्होंने अपने वीज़ा
जो कि लगाया था कनाडा कंट्री के लिए, दोनों ब्रदर्स की 3 बार रिफ्यूज़ल आई। और ये ब्रदर, जो इनके ब्रदर हरदीप सिंह हैं, उनकी जो वाइफ है सिस्टर रमनदीप, वो परमेश्वर के पवित्र हजूरी में 2023 में वो वर्शिप करते थे। और ये बताते हैं कि उसी वर्शिप के दौरान उन्होंने अपना एक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, और स्टूडेंट वीज़ा के साथ ही उन्होंने अपने हस्बैंड हरदीप का भी वीज़ा अप्लाई किया। और ये बताते हैं कि वो सिस्टर, क्योंकि एक साथ नहीं जाना था, कंट्री का रूल था, कुछ समय के बाद जाना था। और ये बताते हैं कि उसमें भी उनका एक बार रिफ्यूज़ल आ गया, 2 बार उनका सिंगल वीज़ा अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ल आया, फिर थर्ड टाइम उनका स्टूडेंट वीज़ा प्लस स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया तो फिर रिफ्यूज़ल आया। और ये बताते हैं कि इस ब्रदर की वाइफ सिस्टर हरजोत को, जो कि लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहे, और ये बताते हैं कि वो सिस्टर अभी लास्ट मंथ यानी कि जून मंथ 2024 में वो इंडिया आए थे कुछ समय के लिए। तो वो आने से पहले अपने हस्बैंड का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करके आए थे। और ये बताते हैं कि जब वो सिस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में, क्योंकि वो सिस्टर उनके जीवन की गवाही ये है कि वो पास्टर दीप्ति जी के द्वारा वो परमेश्वर के निकट आए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को गहराई से और नज़दीकी से जानने पाए हैं, वचनों में उन्होंने जड़ पकड़ा है, और कैसे परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, और परमेश्वर में जब अड़े और खड़े रहते हैं तो कैसे हमारा परमेश्वर हमें गवाहियों के साथ और अद्भुत गवाहियों के साथ वो ब्लेस्ड करता है। जबकि वो सिस्टर जब इंडिया में थे, उनका जब वीज़ा आया था तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में गवाही दिया था। फिर उनके ब्रदर का वीज़ा आया था, उसकी भी उन्होंने गवाही दिया था, क्योंकि वो विश्वास के साथ संगति कर रहे थे। और ये बताते हैं कि जब वो सिस्टर हरजोत जून मंथ 2024 में परमेश्वर की हजूरी में आए थे तो उन्होंने 23 जून 2024 को खुद बोला था पास्टर जी को स्पेशल मिलके कि मुझे जॉब मिला है और मैंने परमेश्वर के भवन के लिए अपना एक हिस्सा जो था वो निकाला है, और मैंने अब आज उसका प्रेम भोज देने के लिए आई हूँ। और वो सिस्टर ने स्पेशल परमेश्वर के भवन में आए थे एक दिन के लिए, वो 1 वीक के लिए इंडिया आए थे। उन्होंने प्रेम भोज दिया, पास्टर जी से ले हैंड करवाया, और स्पेशल अपने हस्बैंड जी के लिए उन्होंने प्रार्थना करवाया कि पास्टर जी स्पेशल प्रार्थना करें कि इनका वीज़ा जो है वो इस बार आना चाहिए। और ये बताते हैं कि 23 जून 2024 को जब मास प्रेयर हो रहा था तो पास्टर जी ने स्पेशल प्रेयर किया था कि जिनके वीज़ा आने वाले हैं उनके वीज़ा आ रहे हैं, विश्वास के साथ रिसीव करें। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दिन 23 जून 2024 को ये ब्रदर खुद बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में थे तो यही प्रार्थना अपने मन में कर रहे थे कि आज पास्टर जी वर्ड बोले तो ये वर्ड जरूर बोले अपनी प्रार्थना में कि वीज़ा की गवाहियाँ आने वाली है। और सेम वैसा ही हुआ, पास्टर जी ने बोला कि आज आपके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ आने वाली है, जो वीज़ा रुके हुए हैं वो वीज़ों के साथ ब्लेस्ड होने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके कुछ ही दिनों के बाद 16 जुलाई 2024 को इस ब्रदर का वीज़ा आया, और 9 जुलाई 2024 को इनके दूसरे ब्रदर का भी वीज़ा आ चुका है। 3 बार रिफ्यूज़ल के बाद परमेश्वर के साथ संगति करने से, परमेश्वर की हजूरी में सेवा करने से, लगातार बने रहने से, अड़े और खड़े रहने से परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ इस परिवार को, इस फैमिली को ब्लेस किया है। सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बार बार ये फाइनेंशियल स्ट्रगल होकर के बार बार पैसा लगा रहे थे वीज़ा से। एक ही परिवार में 6 बार रिफ्यूज़ल होना, ये परिवार बताते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गए थे। पर हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, अपना सारा बोझ प्रभु को दे तो वो तुम्हें आराम और विश्राम देगा। और सच में परमेश्वर ने इनकी सुधि ली, अपने वचन को पूरा किया। जैसे इन्होंने अपनी चिंता, अपना बोझ प्रभु पे डाला तो परमेश्वर ने इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया, और दोनों ब्रदर्स का वीज़ा आ चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कलीसिया जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे सभी जन, तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रार्थना करते अपने को तैयार करें। मैं प्रार्थना करती जो शैतानी चीजें इनके लाइफ पर ठोकर खिला रही है, ला रही है, पर कई लोग तो ठोकर खाकर गिर चुके हैं। इसी वक्त यीशु के नाम में खड़े हो जाएं, फिर से चलना सीखे, फिर से परमेश्वर के भवन में फिर से वचन को पढ़ना शुरू करें, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करें, फिर से प्रार्थना में बैठना शुरू करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्रभु के निकट आओ, सब कुछ सही हो जाएगा।
मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में बदल जाए सब कुछ आपके लाइफ में। सुपर ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकतलबा शांतिरबे के तेरे लेबे के तेरे रबगदिरा। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर यीशु के नाम में। शैतानी ताकतों को बैठाते यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। जो शैतान बाबा ठोकर की चीज आपके सामने ला रहा है, लालच की चीजें ला रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रखो अपने हाथ को जहां जहां प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए जो पर लगातार कर रहा है, इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ। शैतान के प्लानिंग को आपकी लाइफ से कैंसिल करती हूँ, हटा देती हूँ, रिमूव करती यीशु के नाम में। ओ रबकतना शांतिरबे खेंतिरबे के तेरे रबगदिरा। प्रभु यीशु आप दया करो, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती सिर दर्द, हेडेक से, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए। हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। जिनकी सूजन है पेट में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शुगर के स्पिरिट जाए, टाइफाइड के स्पिरिट जाए, इसी वक्त आपका शरीर हेल्दी शरीरों का बदल जाए। चंगे हो जाए, आपका रिपोर्ट नॉर्मल की घोषणा करती हूँ। जितने हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करती यीशु के नाम में। पर इसी वक्त आपको परमेश्वर की बल मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले, सामर्थ मिले, चंगे हो जाए, चलने फिरने लगे। हो रबकतना शांतिरबे खेंतिरबे। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी अपने रास्ते में चला, गवाही के साथ खड़ा कर, मदद और सहायता करो, अपनी शांति से भर दो, तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपनी महिमा से भर दे परमेश्वर, तैयार कर शुद्ध यीशु के नाम। गवाही के लिए खड़ा कर परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो रबकतना शांतिरबे खेंतिरबे के तेरे रबगदिरा। हो रबकतना शांतिरबे खेंतिरबे के तेरे रबगदिरा। प्रभु यीशु आप दया करो, प्रभु यीशु आप सहायता करो, प्रभु यीशु आप अनुग्रह दो, प्रभु यीशु दया करो, दया करो। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया। इसी वक्त आपकी हार्मोन्स चंगी हो जाए, थायराइड की स्पिरिट छोड़कर जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सिर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, रसौली की स्पिरिट छोड़कर जाए। इसी वक्त बाहर आए यीशु के नाम में। जो बहना में रसौनी हर तरह की, होली गोस्ट फायर, पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में। रिसीव करो सभी जन। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग खुल जाए, इसी वक्त आपके घर में परमेश्वर की रोशनी उतरे, परमेश्वर के प्रकाश उतरे और भर जाए पवित्र आत्मा से। भर जाओ, भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु के नाम। उसका अभिषेक आपको टच करे, टच करे, टच करे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु शूले 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 यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, निगेटिविटी की स्पिरिट छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। प्रभु शू और आजाद कर, गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर। जहां भी जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करते हैं, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, तसल्ली दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और चला परमेश्वर। मदद और सहायता करो, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर, तसल्ली दो यीशु के नाम। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते प्रभु स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, इनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, इनके जॉब को ब्लेस करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगी, यीशु के नाम में बेस्ट जॉब की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। हकाबंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करना, प्रभु मदद और सहायता करना, गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। जिनकी हर तरह की शॉप चल रही है यीशु के नाम ब्लेस करते हैं। बंद दरवाजे आशीष के खुल चुके हैं यीशु के नाम में। हर एक फिजूल खर्ची को बैठाते जो शैतान चोरी कर रहे यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बंद दरवाजे आशीष के खुल चुके हैं। आगे हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को मैं ब्लेस करती हूँ। जितने इंडिया के हर एक स्टेट से देख रहे प्रभु शोले यीशु के नाम, आपका परिवार बचाया जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, पर टूटा परिवार जुड़ जाए। डाइवोर्स के केस कैंसिल हो, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है या झूठा केस कर दिया गया, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जयवंत हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु आप दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो, तसल्ली दो, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। तेरी मर्जी परमेश्वर पूरी हो यीशु के नाम, इनकी लाइफ में अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। टूटा परिवार जुड़ने जा रहा है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने जा रहे यीशु के नाम। हालेलुया। जो बच्चे घर छोड़कर चलेगा वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर एक स्टेट से जो देख रहे सुन रहे आजाद हो जाए, तसल्ली और शांति। जिन परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे यीशु के नाम में लड़ाई झगड़ा जाए, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए।
मैं प्रार्थना करती हुए विचार की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, छिनाला करने वाली आत्मा, अडल्टरी की स्पिरिट छोड़कर जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। हालेलुया। दया कर शूले, हर एक बच्चों को बचा परमेश्वर, दया कर शूले, पाप में जाने से बचा ले यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते हैं और तसल्ली दे, शांति दे। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही के लिए तैयार कर खड़ा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना और अनुग्रह शांति दे। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोए। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भवन की जमीन लेना है तो उसके लिए प्रार्थना करना है, फास्टिंग भी करना है और साथ ही साथ अपने बीजों को बोना परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने जमीन में जा सकें और भवन तैयार कर सकें। तो मेरा विश्वास है कि प्रार्थना कर रहे लगातार। मेरा ये भी विश्वास है कि लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोल रहा। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर आपको सिमनी रहने देगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हर दिन प्रार्थना सुने और शेयर करें ताकि आपके थ्रू भी लोग बचाए जा सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।